डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। अप्सरा साधना का सच। शुक्रवार का दिन था। दिन ढलने के बाद रोहन ने ठंडे पानी में स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा। लाल रंग का अगो वस्त्र पहनकर नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। शमशान भूमि में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। वहां बस उल्लू और सियार के रोने की आवाजें गूंज रही थी, जैसे पूरा वातावरण किसी भयानक घटना के घटने की तैयारी में हो। शमशान भूमि में पहुंचकर उसने नदी के किनारे एक लकड़ी के पटरे पर अपना आसन लगाया। इत्र की शीशी निकालकर उसने आसपास के वातावरण को सुगंधित इत्र से नहला दिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसकी मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ दूर तक उसने चमेली के सुगंधित फूलों से सजावट की और अंत में अपने शरीर पर भी इत्र छिड़ककर पटरे पर बैठ गया। अब उसकी आवाज में मंत्रों का जाप गूंजने लगा। मंत्रों का हर शब्द हवा में तैरता हुआ अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि सुगंधित वस्तुओं से भूत प्रेत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। रोहन ने इंटरनेट पर इन खतरों के बारे में पढ़ रखा था, लेकिन अभी तक वह नहीं जानता था कि किस प्रेत के सामने आ जाने पर कैसा अनुभव होता है। डाकिनी, शाकिनी और यक्षिणी साधना के बारे में उसने कई कहानियां सुनी थी, लेकिन इन सब के अलावा तंत्र शास्त्र में एक और साधना बताई गई थी, जिसका नाम था अप्सरा साधना। अप्सरा साधना 27 दिन तक चलने वाली लगातार साधना थी। इस साधना में साधक स्वर्ग लोक में बसने वाली किसी अप्सरा को अपने मंत्र जाप से प्रसन्न करने का प्रयास करता था। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट था, अप्सरा एक सुंदर स्वरूप वाली स्त्री थी, जो देवलोक में रहने वाली नित्यांगना थी। जब धरती लोक पर कोई साधक 27 दिनों तक विशेष मंत्रों की सहायता से उन्हें धरती पर बुलाता था, तो वे मजबूरन उसके समक्ष प्रकट होती और फिर अपने साधक को आशीर्वाद स्वरूप उसके सभी इच्छाओं को प्राप्त करने का वरदान दे देती। देखने और सुनने में यह बातें जितनी सरल और आकर्षक लगती, उतनी ही भयावह उसका अनुभव होता था। यह लगातार तीसरा हफ्ता था जब रोहन पूरी रात अपने मोबाइल पर जाने क्या क्या स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी चीज की तलाश में हो। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाते, लेकिन रातें उसे बेचैन कर देती। यह बेचैनी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वह बस अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कुछ न कुछ सर्च करके पढ़ता रहता। छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले लड़कों के साथ होने वाली यह कोई पहली घटना नहीं थी। रोहन बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला था। अपने गांव में उसने न ज्यादा चमक दमक देखी थी, न ही बड़े शहरों जैसा खुलापन। जब वह नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया
तो वहाँ की चमक दमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। जैसे गति से भागते हुए लोग, तितलियों से खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां, जिन्हें देखकर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगता था। मुंबई आए कुछ ही महीने हुए थे कि एक रोज रोहन की मुलाकात मोनिका से हुई। मोनिका मुंबई की आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, जो मॉडर्न ड्रेस पहनकर बेफिक्र होकर रोहन से मिलती थी। वह हेलो कहती, गले लग जाती और देर रात तक समय बिताती। रोहन को यह सब बेहद चमकीला और आकर्षक लगता था। मोनिका के साथ होने पर उसे ऐसा लगता कि सारी दुनिया के रंग उसकी मुट्ठी में समा गए हो। जैसे ही मोनिका से मिलकर वह घर लौटता, तो उस खुशी के साथ साथ उससे अलग होने की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती। इन महीनों में रोहन का जीवन एक नए रोमांच से भर गया था। मोनिका की उपस्थिति ने उसे ऐसी दुनिया से परिचित कराया जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। वह मोनिका के बारे में सोचते हुए उन रातों में भी सोने की कोशिश करता जब उसकी आंखों में नींद नहीं होती। लेकिन इन दिनों उसकी बेचैनी कुछ और ही थी। अप्सरा साधना के बारे में उसे और भी गहरी जानकारी मिल चुकी थी। अब इस अनहोनी के खौफनाक रास्ते पर वह चल पड़ा था, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दिन यूं ही बीत रहे थे। रोहन एक मेहनती लड़का था। धीरे धीरे उसने काम अच्छे से सीख लिया था। वह अब अपने काम में पूरी तरह से समर्पित था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रोहन का मोनिका के लिए प्यार अब पागलपन की हद तक बढ़ने लगा था। सोते जागते उठते बैठते उसे बस मोनिका ही नजर आती थी। उसके हर सोच, हर सपना मोनिका के इर्द गिर्द घूमने लगा था। लेकिन रोहन को यह समझने में देर न लगी कि तितलियां जितनी जल्दी आकर्षित होती है, उतनी ही क्षणिक भी होती है। उन्हें मुट्ठी में कैद कर लेना कभी संभव नहीं होता। मोनिका की अनदेखी करती हुई उसकी ओवर पॉजेसिव और असामान्य हरकतें मोनिका को अब अजीब लगने लगी थी। रोहन का व्यवहार उसे परेशान करने लगा था। 1 साल के रिश्ते के बाद मोनिका ने आखिरकार वह शब्द कह दिए जिन्हें रोहन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। रोहन, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स मूव ऑन। मोनिका के शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर प्रहार कर रहे थे। यह सब रोहन के कानों में गूंजते रहे, जैसे कोई भूतिया आवाज हो। मोनिका का बिना कुछ कहे चले जाना रोहन के लिए किसी आत्मघाती सदमे से कम नहीं था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह मोनिका के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हजारों बार उसने मोनिका का नंबर मिलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन हर बार फोन की घंटी एक खाली उम्मीद के जैसा खामोश हो जाती। अंत में वह बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। उस रात वह पूरी रात इंटरनेट पर ऐसे तरीके ढूंढता रहा जिनसे किसी भी तरह मोनिका को वापस लौटाया जाए। ज्योतिष से लेकर टैरो कार्ड्स तक उसने सबकी मदद ली, लेकिन कहीं भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। एक रोज जब रोहन ऑफिस से घर लौट रहा था, उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे लगे पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर लिखा था, मनचाहा प्यार दिलाने का वादा, सिर्फ 11 दिनों में। नीचे किसी बाबा का नंबर भी दिया गया था। रोहन ने पहले कभी इस पोस्टर को गंभीरता से नहीं देखा था, लेकिन उस दिन कुछ था जो उसे वहां खींच ले गया। उसका मन अब पूरी तरह से हताश हो चुका था और उसने बिना किसी संकोच के उस नंबर को
अपने मोबाइल में नोट किया। हाथ कांपते हुए उसने फोन लगा दिए। दूसरी तरफ एक धीमी और बेमन आवाज आई। क्या वाकई आप मेरी मनपसंद लड़की से शादी करवा सकते हो? हाँ हाँ बेटा, यही तो काम है हमारा, चाहे कोई भी लड़की हो। मात्र 11 दिन में खुद ब खुद खींची चली आएगी। जिसे चाहो अपना बना सकते हो। बाबा की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। रोहन हैरान था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब बहुत असंभव लगता है। वह मेरा फोन तक नहीं उठाती। उसे देखना तो नसीब नहीं हो रहा। बाबा ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, सब कुछ संभव है। तंत्र शास्त्र के बारे में जानते हो? हमने डाकिनी, यक्षिनी, अप्सरा तक को सिद्ध किया है। हम तुम्हें ऐसी सिद्धि देंगे कि तुम्हारी प्रेमिका खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। रोहन को बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फोन काटने का फैसला किया। क्या बकवास कर रहा था बाबा? क्या सच में ऐसी शक्तियां होती है? उसने सोचा। लेकिन अंदर कहीं गहरी उत्सुकता भी जाग उठी थी। डाकिनी, यक्षिनी, अप्सरा, ये कौन लोग थे? रोहन ने अब इन सब के बारे में और जानने का मन बना लिया। इंटरनेट पर सर्च करने लगा। पेज के पेज खुलते गए और हर पन्ने के साथ उसका कंफ्यूजन बढ़ता ही गया। अगर सच में ऐसी कोई साधना होती तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता था? बाबा ने साधना के लिए उससे 50,000 मांगे थे। लेकिन रोहन को लगा कि इतनी जानकारी अब गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। उसने सोचा, किसी बाबा की क्या जरूरत, मैं खुद ही अप्सरा साधना के लिए उसकी सिद्धि करूंगा। लेकिन रोहन को यह नहीं पता था कि वह किस खतरनाक रास्ते पर कदम रख रहा था। न तो उसके पास कोई गुरु था, न ही कोई पुख्ता जानकारी। इंटरनेट के जरिए वह जो कुछ भी पढ़ रहा था, वह उसे और भी गहरे जाल में फंसा रहा था। हफ्तों तक इंटरनेट खंगालने के बाद रोहन ने अब साधना करने का मन बना लिया। मोनिका को पाने का जुनून अब उसकी सोच और समझ से बाहर था। वह पागलपन की हद तक मोनिका को अपने जिंदगी में वापस लाना चाहता था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी आंखें, इन सब का वह फिर से हिस्सा बनना चाहता था। और अब वह उस अदृश्य शक्ति को अपनी जिंदगी में लाने के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसका नाम उसने अभी अभी सुना था। शुक्रवार को दिन ढलने के बाद रोहन ने स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री एक झोले में भर ली। बिना किसी झिझक के नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। लाल रंग के अधोवस्त्र पहनकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और फिर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मंत्रों के जाप के साथ ही उसकी पूरी तन्मयता साधना में डूब गई। लेकिन साधना के पहले घंटे के बाद ही उसके मन में बार बार विचलन होने लगी। कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होता, तो कभी चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंजने लगती। इन आवाजों से वह थोड़ा घबराया और उसके शरीर में बुरी तरह से घिघी लग गई। फिर भी उसने अपने ध्येय से समझौता नहीं किया और मंत्रों का जाप जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी साधना का कोई खास असर महसूस नहीं हो रहा था। दिनों का यूं ही गुजरना जारी रहा और लगभग 10 दिन बाद एक रात के करीब 11 बजे रोहन शमशान भूमि में मंत्रों की साधना में गहरे से डूबा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास एक अजीब सी महक फैलने लगी थी। यह महक
इतनी तीव्र हो गई कि रोहन को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। चारों ओर ठंडक इतनी बढ़ गई कि उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। और फिर कुछ देर बाद उसके कानों में एक भयानक और नादान स्त्री की हंसी गूंजने लगी। यह हंसी ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। भय का माहौल अब इतने डरावने स्तर तक पहुंच चुका था कि रोहन के लिए एक पल भी वहां ठहरना असंभव सा हो गया। अचानक ही उसने अपनी कमर पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस किया। यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी भरकम पायल पहनकर पास से दौड़ रहा हो। रोहन को लगा जैसे उसकी साधना पूरी हो गई। उसने खुद से कहा, यही समय है, मुझे अब आंखें खोलकर देखना चाहिए। मन ही मन यह सोचते हुए रोहन ने मंत्रों को बीच में ही छोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने गर्दन घुमाकर देखा, उसके सामने एक भयानक चेहरे वाली स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह जली हुई थी और उसका चेहरा इतना घिनौना और डरावना था कि क्या बताए। रोहन की चीखें निकल गई। उसके पूरे शरीर में कपी दौड़ गई, जैसे वह अपनी जान खोने वाला हो। रोहन एक 22 साल का नौजवान लड़का था जो अभी अभी खुली आंखों से एक मायावी शक्ति को देख रहा था। उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी असंभव नहीं था। उसी जगह मानो उसके पैर जम गए थे। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगा वह एक पल के लिए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अपने होश में ही नहीं हो। लेकिन तभी वातावरण फिर से बदलने लगता है। वह तेज गंध अचानक गायब हो जाती है। वह स्त्री जो अभी कुछ ही देर पहले सामने खड़ी थी, अब आंखों से ओझल हो चुकी थी। शमशान भूमि में चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया था। रोहन अब एक पल भी उस जगह पर नहीं रुक सकता था। पूरी तरह से घबराया हुआ उसने अपनी सारी सामग्री वहीं छोड़ दी और दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह बहुत बुरी तरह डर चुका था। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ, उसने सोचा कि वह अपनी बची हुई साधना को घर में रहकर ही पूरा करेगा। अगले दिन रात के 9 बजे रोहन फिर से अपनी साधना करने के लिए बैठ गया। अभी कुछ ही देर हुई थी, उसने दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज सुनी। कुछ समय तक यह आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। वह इस बार मोबाइल की आवाज को नकार नहीं पाया और एक नजर मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखी। स्क्रीन पर मोनिका का नाम चमक रहा था। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच नहीं पा रहा था जिस लड़की को उसने पिछले 2 महीने में हर दिन हजारों बार फोन करने की कोशिश की थी, वह इतनी रात को अचानक उसका नंबर कैसे डायल कर सकती थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे फोन उठाया। रोहन, तुम घर पर नहीं हो क्या? कब से तुम्हारे घर का दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। मोनिका की आवाज सुनते ही रोहन का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने मोनिका खड़ी थी। रोहन के चेहरे पर हैरानी और भय का मिला जुला मिश्रण था। उसने जैसे ही मोनिका को देखा, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। क्या मोनिका सचमुच सामने खड़ी थी या यह किसी और मायावी शक्ति का खेल था? रोहन के मन में भ्रम और भय की एक अजीब लहर सी दौड़ रही थी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आंखों में आंसू थे
और दिल पर भारीपन। मोनिका की यादें उसे तड़पा रही थी, जैसे वह जादूगरनी की जाल में फंसा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके हर विचार जैसे अंधेरे में खो जाते थे। मोनिका, जो कभी उसे छोड़कर चली गई थी, अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई थी। लेकिन क्या यह सचमुच मोनिका थी, या फिर यह सब उस मायावी शक्ति का खेल था जिसकी वह साधना कर रहा था? अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यहीं से वापस भेजना चाहते हो? मोनिका की आवाज सुनकर रोहन के चेहरे पर एक अजीब चमक सी आ गई। प्लीज आओ ना। तुम कहाँ चली गई थी मोनिका? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम सोच भी नहीं सकती इतने दिनों में मुझ पर क्या क्या बीती। फिर से तुम नहीं जाओगी ना मोनिका? मोनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब आ गई हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाएंगे हम साथ में जाएंगे, ठीक है ना? रोहन ने राहत की सांस ली। अरे छोड़ो ना यह सब, मुझे भी समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। यह सब सुनकर रोहन को लगा जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। वह इस पल की खुशी में सब कुछ भूल बैठा था, यहाँ तक कि कुछ देर पहले वह अप्सरा साधना कर रहा था और उसे अधूरा छोड़कर आया था। मोनिका के लौट जाने के बाद अब रोहन के मन में आगे साधना करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। अपनी साधना को छोड़कर अब वह दिन रात मोनिका से बातें करने में ही व्यस्त हो गया। मोनिका के लौटकर आए हुए 3 दिन बीत गए थे। हालांकि अब मोनिका रोहन से मिलने नहीं आती थी, लेकिन फोन पर उनकी लगातार बातें होती रहती। इधर जाने क्यों हर गुजरते दिन के साथ रोहन की सेहत गिरती जा रही थी। एक हफ्ता बीतते बीतते तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब उसके अंदर बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बची थी। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर गांव से रोहन के माँ बाऊजी मुंबई आ गए। उन्होंने रोहन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। तमाम जांच कराने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही हो। रोहन की माँ परेशान होकर बोली, सुनिए जी, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कोई और ही चक्कर हो? तभी तो डॉक्टरों की दवा इस पर असर ना कर रही है। रोहन के बाबूजी ने कहा, तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, हमारे गांव का बिरजू यहीं मुंबई में रहता है। मैं उसका पता करता हूँ। अगर वह हमारी कुछ मदद कर सके तो शायद हमारे बेटे की जान बच जाए। रोहन के बाबूजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जल्दी ही उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक का पता चल गया। वे बिना समय गवाए अपने बेटे को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। लेकिन इधर रोहन की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। ऐसी हालत में वह अपने फिक्र छोड़ बस हर समय मोबाइल की ओर देखता रहता, मानो मोनिका के फोन का इंतजार कर रहा हो। उसकी माँ दुखी होकर बोली, बाबा, यह लड़का बिल्कुल बावला हो गया है। उस मोनिका के चक्कर में मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस करमजली ने ही इस पर कोई जादू टोना करवाया है। रोहन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? मोनिका क्यों जादू करेगी मुझ पर? वह तो कई महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकता था। इसलिए मैंने उसे वापस पाने के लिए अप्सरा साधना की थी। मेरी साधना का फल मुझे मिला और मोनिका लौटकर मेरे पास आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों अब ना वह मुझे फोन कर रही है, ना ही मेरा फोन उठा रही है। रोहन की माँ ने रोते हुए कहा, यह लड़का पूरी तरह से पागल हो गया है उस लड़की के चक्कर में। कल उसकी ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का आया था। उसने बताया कि आंटी, यह कैसे पॉसिबल है? मोनिका तो इंडिया में ही नहीं है।
वह तो पिछले 1 महीने से यूएस गई हुई है। मेरी कल ही बात हुई उससे। उसने भी रोहन की ऐसी हालात पर दुख जताया है। लेकिन जो कुछ भी हो, जो कुछ भी रोहन कह रहा है वह झूठ है। ना तो मोनिका इससे मिलने आई थी, ना ही उससे किसी ने बात की थी। यह सुनकर रोहन चिल्लाया, झूठ बोल रहे हैं सबके सब। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। रोहन ने बाबा को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उसने कहा, महीनों तक मोनिका का इंतजार करने के बाद हर पल उसके बिना बिताना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। मोनिका को वापस अपने पास लाने का विचार बनाया और अप्सरा साधना शुरू की। बाबा ने गंभीर होकर कहा, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के तुम इतनी बड़ी शक्ति से उलझने निकल पड़े। तुम जानते हो अप्सरा साधना कितनी खतरनाक होती है। तुमने अपने विनाश को खुद आमंत्रित किया है। रोहन की किस्मत अच्छी थी कि वह समय रहते ही एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंच गया था। तांत्रिक बाबा ने जब रोहन की दशा देखी तो वे तुरंत समझ गए कि यह साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि किसी मायावी ताकत का प्रभाव है। रोहन ने डरते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मोनिका के बिना मैं जी नहीं सकता था। मैंने सब दरवाजे बंद होते देख के ही यह उपाय चुना। मुझे लगा कि साधना करके मैं उसे वापस बुला सकता हूँ। बाबा ने फिर से कड़े स्वर में कहा, अप्सरा साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह केवल मानसिक एकाग्रता और शक्ति नहीं, बल्कि साधक की आत्मा की परिपक्वता भी मांगती है। तुम्हारे अधूरे ज्ञान ने तुम्हें विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। बाबा ने यह भी बताया कि अप्सरा को साधना इतना आसान नहीं होता। जब कोई साधक इतनी बड़ी शक्ति को बुलाता है तो पहले विभिन्न मायावी ताकतें जैसे भूत, प्रेत, पिशाच उसकी परीक्षा लेने आते हैं। इन ताकतों से बचकर साधना करना अत्यंत कठिन होता है। जो मोनिका के रूप में तुम्हारे पास आई थी वह मोनिका नहीं थी, बल्कि तुम्हारे मंत्रों से आकर्षित हुआ एक पिशाचिनी। और सबसे बड़ी भूल यह हुई कि तुमने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी। अधूरी साधना का परिणाम यह होता है कि बुलाए गए शक्ति स्वरूप तुम्हारे शरीर और आत्मा पर अधिकार कर लेते हैं। यही पिशाच अब तुम्हें 3 दिन के भीतर अपना शिकार बनाएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बाबा की बातें सुनकर रोहन के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा मैंने गलती की है। मोनिका को पाने के जुनून में मैं सही और गलत का फर्क भूल गया। मुझे बचा लीजिए। बाबा ने रोहन को सांत्वना दी और बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि समय रहते तुम मेरे पास आ गए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। पिशाच ने तुम्हारे शरीर पर अधिकार कर लिया है। इसे निकालना एक कठिन, एक खतरनाक प्रक्रिया होगी। बाबा ने तुरंत एक यज्ञ शुरू किया। उन्होंने रोहन से कहा कि यज्ञ में पूरे मन से भाग लेना होगा और साथ ही अपनी साधना में की गई भूलों के लिए क्षमा याचना करनी होगी। यज्ञ के दौरान वातावरण भारी और अजीब हो गया। रात के अंधेरे में जंगल गूंज उठा। मंत्रों की ध्वनि बीच बीच में कभी हवाएं तेज चलने लगती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत पास में मंडरा रही हो। अचानक यज्ञ की अग्नि भयानक रूप से भड़क उठी। बाबा ने चेतावनी दी, यह पिशाच है, इसे रोकना होगा। मंत्रों का जाप बंद मत करना। ध्यान भटकाया तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा। रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ समय बाद यज्ञ कुंड से एक काली छाया निकली। वह पिशाच बेहद डरावना था। उसकी आंखों में आग और दांतों से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया
लेकिन बाबा ने अपनी तंत्र की शक्ति से उसे रोक दिया। तेज मंत्रोच्चार और तांत्रिक विधियों के चलते पिशाच धीरे धीरे काबू में आने लगा था। यज्ञ समाप्त होने के बाद पिशाच वहां से गायब हो गया। बाबा ने रोहन से कहा, अब तुम्हें अगले 5 दिनों तक पूरी तरह यज्ञ में भाग लेना होगा। यह केवल तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा, तुम्हारी आत्मा को इन मायावी ताकतों से मुक्त करेगा। रोहन ने पूरे मन से बाबा का कहा माना। 5 दिन तक उसने लगातार यज्ञ में भाग लिया और साधना में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे पर जो भयावहता और कमजोरी थी वह खत्म हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यज्ञ के 5वें दिन जब रोहन ने आंखें खोली तो बाबा वहां नहीं थे। बाबा कब गए यह कोई नहीं जानता था। रोहन और उसके माता पिता ने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। यह सब एक रहस्य बनकर रह गया कि बाबा कहां से आए थे और कहां चले गए। रोहन को मानो नया जीवन मिल गया था। उसने यह तय कर लिया कि वह अब धर्म और आध्यात्मिकता के रास्ते ही अपना शेष जीवन व्यतीत करेगा। उसने तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों से हमेशा के लिए दूरी बना ली। लेकिन कभी कभी जब वह रात में अकेला बैठता तो उसे मोनिका की हंसी और जंगल के उस भयावह अनुभव की गूंज सुनाई देती थी। क्या यह सब पूरी तरह खत्म हुआ था या वह पिशाच अभी भी कहीं छिपा उसकी कमजोरियों का इंतजार कर रहा था? यह राज हमेशा के लिए राज ही बना रहा। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।